हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना एकेडमी चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के जंपिंग स्टेटमेंट की। जंपिंग का अर्थ होता है कूदना, और कूदने से तात्पर्य है कि जब किसी प्रोग्राम के फ्लो को सीधा एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी प्रोग्राम में कहीं भी उसे ट्रांसफ़र करना हो तो हम जंपिंग का प्रयोग करते हैं। जंपिंग भी तीन प्रकार के हैं: ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। ब्रेक स्टेटमेंट प्रोग्रामर के सामने कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसे अचानक बिना शर्त की जांच किए लूप से बाहर जाना पड़ता है या बाहर से आना होता है। वैसी स्थिति में ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब भी किसी लूप में या स्विच या इफ कंट्रोल स्टेटमेंट में ब्रेक का प्रयोग किया जाता है तो कंट्रोल ब्रेक के बाद लिखे स्टेटमेंट को छोड़कर सीधा कंट्रोल के बाहर आ जाता है। तो ये ब्रेक का प्रयोग लूप में, ब्रांच में या जंपिंग में किया जाता है, लेकिन ये पार्ट किसका है? जंपिंग का ही है। और ब्रेक का कार्य क्या है? यानी रोकना, यानी तोड़ना। यानी किसको तोड़ना है? प्रोग्राम के फ्लो को तोड़ना। और ये फ्लो किसी शर्त की जांच के आधार पर नहीं है। जांच यानी शर्त सत्य हो या असत्य हो। जब हमें किसी प्रोग्रामर को अचानक प्रोग्राम के फ्लो को तोड़ना है तो हम वहाँ ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। सिंटैक्स में सीधा ब्रेक ही है। प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं तो उसके लिए हमने जो स्विच केस का प्रोग्राम्स हमने बनाया था, यानी कंट्रोल स्टेटमेंट के ब्रांचिंग स्टेटमेंट में, तो वही यहाँ पर उदाहरण हमारा काम आ जाएगा। स्पेशली प्रोग्राम्स भी हम ब्रेक के लिए लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तो नेक्स्ट जंपिंग का स्टेटमेंट है। जंपिंग का अगला प्रकार है कंटिन्यू स्टेटमेंट, और इस निर्देश का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब हम लूप की बॉडी में लिखे निर्देशों में से कुछ निर्देशों को क्रियान्वित नहीं करना चाहते। यानी लूप की बॉडी में स्टेटमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से हमें सबको क्रियान्वित नहीं करना, कुछ को छोड़ना है। तो किसी लूप में कंटिन्यू निर्देश के क्रियान्वित होते ही कंट्रोल बॉडी के बाहर कंटिन्यू निर्देश से आगे लिखे निर्देशों को छोड़कर सीधा लूप की बॉडी के आरंभ में पहुंचा देता है, जहां कंट्रोल पुनः कंडीशन यानी टेस्टिंग स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट निर्देशों पर चला जाता है। इसे हम प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, यहां इसको हम चेक कर लेते हैं कि प्रोग्राम में हम किस प्रकार से इसे यूज करते हैं। तो कंटिन्यू प्रोग्राम्स पर हम चले जाते हैं कि कंटिन्यू प्रोग्राम्स जैसे यहाँ पर सी हैज इंक्लूड studio.h इंट मैन प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट, इंट आई यानी हमने इंट डाटा टाइप है और आई एक वेरिएबल लिया है। फोर लूप का हमने यहाँ प्रयोग किया है, तो फोर लूप आई इक्वल 1 यानी आई यानी लूप की जो बॉडी हो कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो। आई लेस देन इक्वल 10 यानी कहाँ तक जाए? वो 10 तक जाए। और आई प्लस प्लस लूप की बॉडी स्टार्ट, और लूप की बॉडी में ही कंडीशन लगी है इफ कंडीशंस। तो इफ कंडीशंस में आई इक्वल 5 यानी जैसे ही आई 5 तक पहुंचे, 10 तक चलना है, और जैसे ही 5 तक पहुंचे तो जैसे आई की वैल्यू 5 के बराबर हो तो कंटिन्यू स्टेटमेंट यानी स्किप कर जाए, तो स्किप कर जाए और 5 के बाद की जितनी भी स्टेटमेंट हैं उनको प्रिंट करे। ठीक है, 5 को प्रिंट नहीं करे, 5 के बाद की जो संख्या है उनको प्रिंट करे। और प्रिंट में यहाँ पर
आई की वैल्यू प्रिंट करा दे। तो प्रोग्राम्स के आउटपुट को हम देखें तो आउटपुट को यहाँ देखते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 1 से 10 तक की संख्या तो हमें दिख रही है, लेकिन 1 से 10 तक की संख्या में 9 संख्या नजर आ रही होंगी। 1 2 3 4, 4 के बाद सीधा 6, यानी 5 को स्किप कर दिया गया है। और स्किप जो हुआ है यानी छोड़ा जो गया है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट यानी जो लगा हुआ है इफ, जैसे ही 5 आई की वैल्यू 5 के बराबर हो तो स्किप कर जाए, यानी 5 को छोड़ दे और अगले कंटिन्यू चला जाए, अगले स्टेटमेंट यानी छठे संख्या पर पहुंच जाए। तो ये था हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। नेक्स्ट प्रोग्राम्स की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है जंपिंग का वो नेक्स्ट है गो टू स्टेटमेंट। यह स्टेटमेंट बिना किसी कंडीशन की जांच किए प्रोग्राम के कंट्रोल को प्रोग्राम में कहीं पर भी स्थानांतरित या ट्रांसफर कर सकता है। प्रत्येक गो टू स्टेटमेंट के साथ एक लेवल जुड़ा होता है और यह निर्देश प्रोग्राम में बनाए गए लेवल पर पहुंचाने का कार्य करता है। गो टू का जो सिंटैक्स है लेवल से स्टार्ट होगा। गो टू लेवल का नाम या गो टू लेवल नाम में लेवल्स जो भी हम रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो गो टू को कैसे प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ देख सकते हैं हैज इंक्लूड studio.h इंट मेन प्रोग्राम की बॉडी इंट आई वेरिएबल है और आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, प्रारंभिक मान पहले दे दिया उसका। स्टार्ट, और स्टार्ट क्या है, लेवल का नाम है, यानी गो टू का जो लेवल है वो उसका नाम हमने स्टार्ट रखा है। तो लेवल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है। प्रिंटफ क्या कराना है उसको, आई यानी जो 1 से स्टार्ट हुआ था उसे और किस क्रम में कहे, बढ़ते क्रम में आई प्लस प्लस यानी आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट करता चला जाए। और उसके बाद भी सीधा क्या कंडीशन लगे, इफ आई लेस देन इक्वल 5, जैसी आई 5 के बराबर यानी 5 से के बराबर आए तो गो टू स्टार्ट, यानी गो टू जो स्टेटमेंट है वो सीधा कहां पहुंच जाए, जंप कर जाए, किस पर, जंप बैक टू द लेवल, और सीधा कहां पहुंच जाए, स्टार्ट पर पहुंच जाए। यानी उसके बाद के जो स्टेटमेंट है उनको छोड़ दे, सीधा गो टू। ठीक है, ये इफ की बॉडी बंद है। प्रिंट एफ में लेवल फिनिश और मैसेज क्या दे दे, लेवल आपका फिनिश हो चुका है। रिटर्न और प्रोग्राम की बॉडी जो है वो क्लोज। प्रोग्राम को देखें तो यहां हम देख पा रहे हैं कि हमने 1 से संख्या 5 की संख्या हमने प्रिंट की थी। तो 1 2 3 4 5, जैसे ही 5 आया 5 के बाद में लूप फिनिश हो गया और प्रोग्राम्स कहां पहुंच गया, सब 1 पर पहुंच गया। तो ये था हमारे गो टू स्टेटमेंट। तो आज की वीडियो में था हमारा जंपिंग स्टेटमेंट और जंपिंग क्या है, जंपिंग कितने प्रकार की होती है, जंपिंग को कैसे प्रोग्राम में यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए प्रोग्राम्स या नई वीडियो प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।